सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अमन केमिस्ट्री। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9.25, जो कि ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 9.25 ही है। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 9.25। और हमारा नई एनसीईआरटी के हिसाब से, न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से कौन सा क्वेश्चन है? 9.24। ठीक है, सो इस चीज़ का ध्यान रखना गाइस आप। सो अब जिनके पास नई एनसीईआरटी है वो बेसिकली 9.24 होगा, उनका क्वेश्चन होगा। तो देखिए गाइस, इसके अंदर ना 9.23 क्वेश्चन मैं ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूँ। ये वाले क्वेश्चन से इससे पिछले दो क्वेश्चन सारे इंटरलिंक्ड है। ठीक है, सो ये वाला क्वेश्चन इससे पहले वाले क्वेश्चन से लिंक्ड है, उससे पहले वाला क्वेश्चन उससे पहले वाले से लिंक्ड है। सो बेसिकली 9.23 से लेकर 9.25 तक ये पूरे के सारे लिंक्ड हैं क्वेश्चन। ठीक है, सो आपको ज़रूर इसकी एक इससे पहले वाली वीडियो देखनी चाहिए। इससे प्रीवियस क्वेश्चन से उससे प्रीवियस क्वेश्चन जो है इसका, जो आपकी बुक में होगा ओल्ड एनसीईआरटी में, जो कि 9.23 होगा। ठीक है, और न्यू एनसीईआरटी में जो कि आपका होगा 9.22। ठीक है, सो मैं आपको मतलब बेसिकली क्या कर रखा है ना इन्होंने कि 9.22 है, फिर 9.23 है, 9.24 है। ये नई एनसीईआरटी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। सो तीनों के तीनों इंटरलिंक्ड है, बट इन्होंने अलग अलग क्वेश्चन में पूछ लिया है। सो आपको ज़रूर इसका ये वाली वीडियो ज़रूर देखें आप। ठीक है, 9.22 ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से, जो कि 9.23 है। ठीक है, सो ये वाली वीडियो ज़रूर देखें आप, एंड तभी आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। तो देखते हैं इसके अंदर हमसे कह रहा है क्वेश्चन में, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इन एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, जो भी है आपके हिसाब से, बुक के हिसाब से। ठीक है, एंड द मैग्नीफाइंग ग्लास इफ द वर्चुअल इमेज ऑफ ईच स्क्वायर। ठीक है, इफ द वर्चुअल इमेज ऑफ ईच स्क्वायर इन द फिगर्स इज टू बी हैव एन एरिया ऑफ 6.25 मिलीमीटर। अब देखो यहाँ पे इन्होंने हमें एरिया दे दिया। ठीक है, बेसिकली इन्होंने हमें एरिया दे दिया। वुड यू बी एबल टू सी द स्क्वायर डिस्टिंक्टली विद योर आइज वेरी क्लोज टू द मैग्नीफायर। ओके, अब यहाँ पे नोट क्या रखा है कि एक्सरसाइज 9.23-25 विल हेल्प यू क्लियरली अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मैग्नीफिकेशन एंड एब्सोल्यूट साइज एंड द एंगुलर मैग्नीफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। हाँ, तो बेसिकली ये तीनों इंटरलिंक्ड है, और हर एक चीज़ में ना आप डीपली समझना हर एक चीज़ को। सो देखो, अब हम आगे देखते हैं इसमें करना कैसे हमें इस क्वेश्चन। सो देखो, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ रखा होगा ना ये वाले क्वेश्चन का, तो आसान है, समझते हैं। ठीक है, सो इसको मैं जूम कर लेता हूँ गाइस। सो देखिए गाइस, एरिया ऑफ इमेज, ठीक है, जो हमें गिवन है, एरिया ऑफ इमेज। आप क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या कहना क्या चाह रहे हैं। उन्होंने हमें एरिया ऑफ वो दे रखा है, एरिया ऑफ ईच स्क्वायर हमें दे दिया, वर्चुअल इमेज ऑफ ईच स्क्वायर इन द फिगर। ठीक है, जो भी हमारा ईच स्क्वायर का, जो भी हर एक स्क्वायर का छोटा एरिया था, उन्होंने वो दे दिया। सो हमारा अब पहले क्वेश्चन के हिसाब से एरिया ऑफ इमेज जो है, आप इसको लिख लो AI ना, AI, जो कि इन्होंने हमें दे रखा है 6.25 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मिलीमीटर स्क्वायर। सो ये हमारा साइड ऑफ स्क्वायर इन इमेज, जो कि हमारा हो जाएगा, देखो अगर हम यहाँ पे देखें, साइड ऑफ स्क्वायर एरिया दे रखा है, साइड निकाल लेते हैं हम। साइड ऑफ स्क्वायर इन इमेज, ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर इन इमेज, मान लो इसको L2 से दे देते हैं। सो रूट 6.25, ठीक है, 6.25, जो कि हमारा आ जाएगा 2.5 mm। सो ये हमारा तो साइड निकल गया। ठीक है, नाउ एज इट इज़ गिवन, मैं ना कुछ क्वेश्चन इससे पहले वाले क्वेश्चन थोड़ी जानबूझ से कर रहा हूँ लैंग्वेज में, ताकि आपको थोड़ी आदत लगे कैसे प्रेजेंटेशन करनी है पेपर में। एज इट इज़ गिवन डैट साइड ऑफ स्क्वायर ऑब्जेक्ट है, जो कि हमारा साइड ऑफ स्क्वायर जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है गाइज, साइड ऑफ स्क्वायर जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है इन फिगर हमें दे रखा है, जो कि था हमारा क्या था, जो कि LO, हाँ, जो कि था 1 mm, है ना गाइस। आप क्वेश्चन पढ़ोगे 9.23, ठीक है, इससे पहले वाला क्वेश्चन, तो आपको मिल जाएगा, ये दे रखा है हमें। ठीक है, तो भाई अब हमें 1 mm दे रखा है। ठीक है, सो मैग्नीफिकेशन बाय लेंस अगर हम निकाले, ठीक है, मैग्नीफिकेशन हमारी हो जाएगी मैग्नीफिकेशन बाय लेंस। ठीक है, इज़ क्या हो जाएगी, M=VU होता है। अब देखो हमें ना इसमें M की वैल्यू हमें पहले हमने निकाल ली थी। सो हमारी M की वैल्यू थी हमारी यहाँ पे 2.5 L/V/U होता है ना गाइस। सो यहाँ पे अगर आप कर दोगे L/U। अब गाइस आप यहाँ पे एक चीज़ और देखो, मैग्नीफिकेशन V/U, यहाँ पे इसको L/LI/LO भी देख सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे निकाला था LI/LO।
ठीक है। एल ओ ये रहा हमारा, एल आई हमारा ये रहा, ठीक है, एल आई था हमारा। सो अगर इसको कुछ इस तरीके से लिखें हम, किस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं गाइज कुछ एम इक्वल्स टू एल आई एल ओ इक्वल्स टू में 2.5 जो कि हमारे निकाल वी बाई यू। सो हमारा यहाँ पे वी की वैल्यू आ जाएगी 2.5 यू, है ना, ये यू उधर चले जाएगा। सो हमारी वी की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाएगी, वी की वैल्यू वैसे हमारे यहाँ पे आ जाएगी 2.5 यू। अब देखिए यहाँ पे बैलेंस फार्मूला सिंपल चीज़ है, बैलेंस फार्मूला, ठीक है। 1/f इक्वल टू में 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू में 2.54 माइनस 1/u, है ना, माइनस 1/u। सो सॉरी यहाँ पे 2.54। सो गाइस ये हमारा कुछ हो जाएगा बैलेंस फार्मूला लगा के हमने यहाँ पे 1/, ये लिख लिया हमारा लेंस फार्मूला, ठीक है, ये लेंस फार्मूला हो गया। और यहाँ पे हमने वी की वैल्यू डाल दी 2.5 यू, है ना, वी की वैल्यू 2.5 यू और माइनस 1/u। सो ये कुछ हो जाएगा गाइस हमारा 1/10 इक्वल्स टू में 1/u। अगर आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 2.5 अपॉन में 2.5, ठीक है। सो हमारी यू की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी गाइज, हमारी यू की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी -6 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये हमारा आ गया यू की वैल्यू -6 सेंटीमीटर, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पे, लेकिन सो देखो गाइस हमारा आंसर निकल गया 6 सेंटीमीटर। तो हमारे को जो ये पूछ रहे थे क्वेश्चन के अंदर व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड द मैग्नीफाइंग ग्लास। तो हमारा वो होना चाहिए, जो हमारा होना चाहिए 6 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर डायग्राम में, हमारे को ये क्वेश्चन था ना, आपको याद हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन था। यहाँ पे शीट पड़ी हुई थी पेपर की, मैग्नीफाइंग ग्लास था, और यहाँ पे जो डिस्टेंस हमारा होना चाहिए वो 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है गाइस। आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, जो कि हमारी इससे पहले वाली वीडियोस में ज़रूर होगा, तो वो समझिए आप पहले, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। सो हमारा गाइस ये हो गया 6 सेंटीमीटर। बट गाइस यहाँ पे हम एक चीज़ और इन्होंने हमसे और चीज़ पूछी है कि क्या हम देख पाएंगे उन स्क्वायर्स को, हर एक स्क्वायर को आराम से ढंग से क्लियरली देख पाएंगे, क्वेश्चन में ये कहा गया। सो गाइस यहाँ पे हम लिखते हैं, आगे लिखते हैं जो हमारा वी का रिलेशन था, बट वी जो था ना हमारा, क्या था, वी हमारा 2.5 यू था ना, ठीक है। सो यू हमारा 6 आया, -6 आया। सो अगर यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे कर लो 2.5 इंटू में -6, सो इसको डायरेक्ट लिख दो तो -15 आ जाएगा आपका, है ना। सो हमारा -15 सेंटीमीटर आ जाएगा इस। तो जो हमारा v इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर आया है, सो जो हमारा ये v इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर आया है, ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन से छोटा है ना। जो ये देखिए जो हमारे 15 सेंटीमीटर है, ये स्मॉलर है, जो कि लेस देन LDMB, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ मोस्ट डिस्टिंक्ट रीजन, ठीक है, ये वाला, ये से छोटा है। सो बेसिकली हम इससे ये कह सकते हैं कि जो हमारी इमेज यहाँ पे लिख देते हैं, इमेज, इससे हमें ये पता लगता है कि हमें क्लियर नहीं दिखेगी इमेज इज़ प्रोड्यूस्ड एट, यहाँ पे तो पहले लिख देते हैं इमेज इज़ प्रोड्यूस्ड एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, ठीक है, फ्रॉम लेंस, या फिर आप और आई बोल सकते हो ना, आई, ठीक है, विच इज़, जो कि लेस देन है, विच इज़ लेस देन डी, है ना, जो कि होता है हमारा 25 सेंटीमीटर। सो इससे कम है। सो बेसिकली ये हमें ये इम्प्लाई करता है कि अगर उससे छोटी है तो हमारी इमेज होगी, इमेज प्रोड्यूस्ड विल बी, सो हमारी इमेज प्रोड्यूस विल बी ब्लड, हमारी ब्लड होगी, ठीक है, हम देख ही नहीं पाएंगे इसको, ब्लड एंड कैन नॉट बी सीन डिस्टिंक्टली, ठीक है गाइस, ठीक है। जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्क्वायर्स की, जो कि फिगर्स की बात हो रही है ना, जो कि हमसे कह रहे हैं स्क्वायर को हम देख पाएंगे डिस्टिंक्टली, तो हम वो नहीं देख पाएंगे। सो हमने, देखिए गाइस, ये समझ लिया क्वेश्चन। देखिए गाइस, ये वाले क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये 3 क्वेश्चन है, आपस में इंटरलिंक्ड है, आपको
सबसे पहला वाला पूरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम हाईलाइट कर देते हैं जो भी है। ठीक है, ब्लड होगा और हमें नहीं पता रख पाएंगे। तो इसका मैं आपको एक बार समझ देता हूँ हमने क्या करा। सबसे पहले तो हमने जो ये निकाल लिया, हमने जो हमें इन्होंने एरिया दे रखा था 6.25 से हमने साइड निकाल ली। फिर उससे हमने मैग्नीफिकेशन निकाल लिया कुछ इस तरीके से, लेंस फॉर्मूले की वजह से यू निकाल लिया। ठीक है, यू निकाल लिया। देन उसके बाद हमने वी से हमने ये निकाल लिया जो कि लेस देन LDMV था, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ मोस्ट डिस्टिंक्ट डिवीजन। ठीक है, जो कि 25 सेंटीमीटर से कम था, और हमने उससे ये कंक्लूड कर लिया और हमको आंसर हमने दे दिया। सो आई होप गाइज आपको ये सोल्यूशन पसंद आया होगा। ठीक है, एंड अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।